अभी हमारी उपस्थिति रीड पर है, जो विद्युत उपकेंद्र कहा जाता है भीमपुर का। यहाँ पर हमारी उपस्थिति है। ये जो समस्या चल रही है आम उपभोक्ताओं के बीच, जो कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने से हमको ये होता है, ज़्यादा बिजली बिल आता है, तो उसी के समस्या के समाधान के लिए आज हम बात करेंगे। यहाँ के जो कनीय अभियंता है रविशंकर कुमार सर, उनसे आज बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्यों आम पब्लिक जो है वो भ्रम की स्थिति में है और ये सब बोल रहा है। सर, संजय पब्लिक ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर, स्मार्ट मीटर जो लग रहा है उसमें जहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ पर उपभोक्ता जो है वो बहुत नाराज है, क्योंकि बोल रहे हैं कि ज़्यादा पैसा इसमें कट रहा है। इसका क्या रीजन है सर? ज्यादा पैसा कटना ये बिल्कुल सरासर ये गलत बात है। ये सिर्फ र्यूमर है, र्यूमर के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी कंज्यूमर ऐसा बोलते हैं कि मेरा पैसा ज्यादा कटता है, वो प्लीज हमारे पास आए, हमसे मिलकर बात करें या हमको दिखाएं कि उनको स्मार्ट मीटर लगने से पहले कितना पैसा आता था, अभी कितना पैसा आता है। हाँ, हमारे पास सिस्टम है, हम सिस्टम को खोल के उनको दिखा देंगे। यदि उनको लगता है कि हमारे पास नहीं आ सकती, हमको ही बुला ले कहीं जी, 10 लोग बैठ करके बात कर लें कि सर देखिए पहले हमारा इतना आता था, अब इतना आता है, तो वह क्लियर हो जाएगा। स्मार्ट मीटर में फिर से हम कह रहे हैं कि 1% भी एरर नहीं है। एरर मतलब 1% में कहीं खामियां नहीं है। पहले जिस तरह बिलिंग होता था अभी भी उसी तरह बिलिंग हो रहा है। पहले जिस तरह से मीटर में रीडिंग उठता था, जो खपत कंजम्पशन था, अभी भी वैसा ही है, कोई त्रुटि नहीं है। सर, ये जो और बताया जा रहा है कि पैसा रिचार्ज कराते हैं और कट जाता है, इसका क्या रीजन है सर? रिचार्ज कराता है और कट जाता नहीं, निगेटिव बैलेंस। हाँ, निगेटिव मतलब बोलता है कि इसने आपका जो था ना वो माइनस में चला गया था, इस कारण आपका पैसा कट गया, तो उसका रीजन क्या है? ये क्या है बताते हैं। आज के डेट में मान लीजिए किसी के यहाँ स्मार्ट मीटर लगा जी, तो स्मार्ट मीटर लगा तो जीरो से उठेगा जी, जी। और आज के डेट में लगा तो अभी तुरंत उसको रिचार्ज तो नहीं करना होता है। रिचार्ज कब करते हैं? जब मीटर अपलोड हो जाता है। मीटर को अपलोड होने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम तक, मान लीजिए मीटर अपलोड हो गया 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद, तो वो आज से लेकर के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक मीटर अपलोड होता है, उस बीच में जो कंजम यूज किए हैं जी, वही पैसा माइनस में दिखाएगा। और या तो किसी फेस्टिवल में, या तो संडे के दिन, किसी कंज्यूमर का शनिवार को बैलेंस रिचार्ज खत्म हो गया है, अगले दिन रविवार है तो रविवार को लाइन नहीं कटेगा, उसको लाइन सोमवार को कटेगा। तो शनिवार को रिचार्ज खत्म हुआ है और अगले दिन संडे को जो यूज किए रहेंगे वही जो यूज किए रहेंगे वही निगेटिव में दिखाएगा। मतलब और ये कहने का है कि फेस्टिवल और जो अवकाश होता है उसमें लाइन नहीं कटता है। फेस्टिवल और अवकाश में ही नहीं, रात को भी लाइन नहीं कटेगी। अच्छा। लाइन कटने का एक वक्त होगा 10 बजे से लेकर के दिन के 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। मान लीजिए कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया रात को ही जी जी, तो रात को तो लाइन नहीं कटेगा। लाइन कटेगा रात दिन के 10 बजे। तो रात के 11 बजे बैलेंस खत्म हो गया, तो रात के 11 बजे से लेकर के दिन के 10 बजे तक जो आप कंजम्पशन यूज करेंगे वही माइनस में दिखाएगा, वही माइनस में चला जाएगा। सर, जैसे कि मान के चलिए कि अभी मेरा कनेक्शन चल रहा है, संजोग से गेस्ट आ गए घर में और घर में गार्जियन नहीं है, उसी समय बिजली कट गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मान लेते हैं कि ठीक है 10 बजे से 1 बजे आपका ये कहना है जी जी, अभी 10-1 के बीच में लाइन कट गया, तो उसका भी विभाग ने ये किया हुआ है कि आप मंथ में 1 बार जी इसका सुविधा ले सकते हैं। ये स्मार्ट मीटर में जो ब्लैक बटन रखा हुआ, वो ब्लैक बटन को आप 30 सेकंड और 40 सेकंड दबा के रखिएगा, ऑटोमेटिक आपका लाइन चालू हो जाएगा। आप बोलेगा कितना दिन तक चालू होगा? वो लाइन आपका 72 घंटा मतलब 3 दिन तक आप बिना रिचार्ज किए हुए बिजली को चला सकते हैं। और उसके बाद आप रिचार्ज कीजिएगा तो फिर जो 3 दिन में आप जो बिजली खपत कीजिएगा वही फिर आपको माइनस में दिखाएगा। तो माइनस में मान लीजिए कि आप 3 दिन में 10 रुपए का बिजली खपत किए हैं या 15 रुपए का, तो माइनस में 15 दिखाएगा। इसका सर क्या किया जाए जो कि माइनस में नहीं जाए? माइनस में मतलब माइनस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप शनिवार को, एक तो आपका जब बैलेंस खत्म होने वाला रहेगा उससे पहले आपको रिमाइंडर मोबाइल पे आएगा, मोबाइल पर मैसेज बिल्कुल मैसेज आता है। और आज देखिए हमारे पास ये इस तरह का हम लोगों ने पंपलेट छपाया है जी जी। एक ये पंपलेट हो गया, एक ये पंपलेट हो गया। इसमें पूरा जानकारी है कि आपको कैसे कैसे रिचार्ज करना है, कैसे आपको माइनस में बिल ना जाए उसके लिए क्या करना है। माइनस में बिल ना जाए, मान लीजिए आपको शनिवार को खत्म होने वाला, आपको उससे पहले मैसेज आने लगेगा कि आपके पास रिचार्ज खत्म हो रहा है या आपके पास बैलेंस इतना पैसा बचा हुआ है, उसका आपको मैसेज आएगा। तो आप चाहते हैं कि माइनस में ना जाए तो उससे पहले आप रिचार्ज करवा लीजिए।
जी जी। यही है सर जिसके यहाँ पहले जो ड्यूज है तो उस पर क्या असर पड़ेगा? उसका ये है कि आपका जितना मासिक बिल आता है, फिर से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया जी जी। कि जिस किसी कंज्यूमर का ड्यूज है उसका क्या होगा। तो आप लोग प्लीज सही से सुन लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। किसी भी कंज्यूमर का जो भी बकाया है पिछला, तो एक महीना में मान लीजिए कि आप 100 रुपया का बिजली खपत कर रहे हैं, जी जी। तो आपका 25% मतलब 25 रुपया ही आपका पुराना बकाया जो एरियर है उसमें से कटेगा। महीना में 25 रुपया, तो एक दिन में कितना कटा? 25/30, मतलब 1 रुपया से भी कम। तो 1 रुपया से भी कम आपका मान लीजिए 100 रुपया का आप खपत करते हैं एक महीना में, आपका 25 रुपया से ज्यादा नहीं कटेगा बकाया में से। यदि आप 500 उसी हिसाब से कर लीजिए, यदि 500 रुपया यदि आपका महीना में कंजम्पशन एक महीने में आपका 500 का बिल आता है, तो 25 100 रुपया आपका एरियर में से 125 रुपया आपका कट जाए। 100 रुपया, यदि 500 आता है तो 100 रुपया, मतलब जितना का आपका मासिक बिल आता है एक महीने में, उसका सिर्फ 25% ही आपका एरियर में से कटेगा, कोई ज्यादा नहीं कटने वाला है। मतलब तब तो कोई बहुत सुविधा है इसमें। बहुत सुविधा है। जैसे पहले क्या है, अब एरियर की बात करते हैं, किसी भी मान लीजिए पहले 10,000 बकाया था, ये सब चीज आपके माध्यम से हम आपके जो भी देखने वाले लोग हैं उनको हम समझाना चाहते हैं कि क्यों स्मार्ट मीटर फायदेमंद है, आपको हम बताते हैं। पहले मान लीजिए आपका 10,000 का बिल आता था, 10,000 में मान लीजिए आपका 5,000 रुपया या 2,000 का ही आपका ब्याज आता था। जी जी। यदि आप 1,000 या 2,000 रुपया आप रिचार्ज करते थे तो पहले ब्याज में ही करता था, जो एनर्जी कंजम्पशन आपको उसमें से नहीं करता था। अभी क्या है कि अभी आपको पता भी, और 10,000 का बिल है तो हम लाइन काटने चले जाते थे। जी जी। अभी आपका 10,000 का बिल है और आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, हम आपके लाइन काटने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका बकाया जो है उसमें से भी आप पैसा जमा कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे आपका बकाया में से भी पैसा कट रहा है और जो आप यूज कर रहे हैं उसमें से भी पैसा कट रहा है, तो कंज्यूमर को ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। और विभाग ने इस चीज को में बहुत अब सुविधा कर दिया है। पहले जैसे था कि जो बकाया है उसको 300 दिन में बांट दिया जाता था। उससे क्या होता था कि जब किसी कंज्यूमर का बहुत ज्यादा बकाया है तो 300 दिन के हिसाब से बांटने से उसका कंजम्पशन के साथ पर डे में जो कंजम्पशन है, पर डे में जो बढ़ता है वो कम ज्यादा हो जाता था। मान लीजिए किसी का 1 लाख बकाया है, तो 1 लाख यदि हम 300 में बांटेंगे तो लगभग 35 से 40 रुपया पर डे कटेगा, महीना में 1200-1300 रुपया कटेगा, ये ज्यादा हो जाता था। विभाग ने उसको भी मर्जी कर दिया, यदि किसी का 1 लाख बकाया है और जिसका एक महीना में 500 बिल आता है, तो 500 का में से 25% मतलब कितना हो गया? 125 रुपया ही उसके 1 लाख वाला में से घटेगा। मतलब बहुत सारा सहूलियत दे दिया है कि आप इस मार्फत करवा सकते। बिल्कुल, और आपके उसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोगों को कहना चाहते हैं कि आप लोग र्यूमर पे बिल्कुल विश्वास ना करें, किसी तरह के भ्रम मन में मत पालें। किसी भी तरह का डाउट है तो उसको आप डिबेट के माध्यम से हमसे बात करके पूछ करके मतलब आप आपके चैनल के जरिए इसको दूर करने की कोशिश करें। कंप्लीट हमारे पास है, हम इसको भी बंटवाएंगे हर गांव में, हर पंचायत वाइज इसको भी बंटवाएंगे। तो किसी भी तरह का भ्रम मन में मत रखिए। तो सर एक चीज और है कि अब मान के चलिए कि जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है तो आप जाकर के इसको दिखाएंगे, लेकिन विश्वास कैसे करेगा कि नहीं बिल्कुल सही चल रहा है? विश्वास के लिए अभी हम लोग क्या किए हैं कि जो पुराना मीटर था जी और जो स्मार्ट मीटर है उसको जहाँ पे जैसे हमारा PSS हो गया, BDO साहब का ऑफिस हो गया, और कुछ जगह थाना में भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि पुराना जो मीटर था वो और जो स्मार्ट मीटर है दोनों को, पुराना मीटर को एज ए टेस्ट मीटर हम लोग वहाँ दीवार पे दोनों मीटर को एक साथ लगा दिए हैं, दोनों मीटर को सीरीज में जोड़ दिए हैं, और देखिएगा कि दोनों मीटर में आपको सेम यील्ड उठेगा। और हमको भी ये भी जानकारी मिला है कि कुछ लोगों के द्वारा ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो मीटर लगाया गया है टेस्ट मीटर के रूप में उसमें भी कुछ छेड़खानी करके ये कर दिया गया है। तो हम इस तरह के जो भी लोगों के मन में डाउट है वो आए हमारे पास स्टॉक है स्मार्ट मीटर का और नॉर्मल मीटर का भी स्टॉक है। अपने मन से कोई सा मीटर उठा ले और अपने गांव के, अपने पंचायत में, अपने गांव के सामुदायिक भवन में, पंचायत भवन में 10 लोग आए हमारे पास, सर हमारे गांव में सामुदायिक भवन में लगा दीजिए। जहां बोलेंगे, जहां पे 10 लोग की इच्छा होगी वहां पे हम दोनों मीटर को लगा देंगे और वो लोग खुद जज कर लेंगे क्या दोनों मीटर में सही बिल आ रहा है या गलत बिल आ रहा है, दोनों मीटर में कंजम्पशन क्या है, वो खुद देख ले। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 1% भी एरर नहीं है। यदि 1 मीटर में 5 इंच उठा है तो स्मार्ट मीटर में भी 5 इंच उठेगा। यदि आप आज के डेट में यदि दोनों मीटर में 0 यूनिट है
कल के डेट में सामुदायिक भवन में जो लोड है या कहीं भी लोड जो दिया हुआ है, यदि 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट का यदि कंजम्पशन यदि 1 मीटर में है तो दूसरा मीटर में भी 1 यूनिट का ही दिखाएगा। जी जी। और ऐसा हम आपको भी बोलेंगे, आप आए हैं अभी अपनी आंखों से देख लें, हमारे पीएसएस में भी लगा हुआ है, बीडीओ साहब के ऑफिस में भी लगा हुआ है, खुद जाकर के देख लें क्या दोनों मीटर में जो यूनिट है उसमें डिफरेंस है कि नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो क्षेत्र है वो सर ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा समस्या है कि आदमी को रिचार्ज करने में दिक्कत होती है, स्वयं से करने में दिक्कत होती है, तो और यहाँ आने में दूरी हो जाती है, तो वो क्या करे? जैसा कि पहले जिस तरह से रीडर्स लोग थे हमारे जो डोर टू डोर रीडिंग करते थे, डोर टू डोर कलेक्शन करते थे, उनको भी सुविधा दी गई है। रीडर्स को भी बोला गया है कि आपको जिस तरह पहले परसेंटेज मिलता था कलेक्शन करने में, अभी भी आपको वो परसेंटेज विभाग के द्वारा, एजेंसी के द्वारा दिया जाएगा, उनके मार्फत भी आप कर सकते हैं। यदि आप उनके मार्फत भी नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे ऑफिस में उसकी पूरी व्यवस्था की गई है, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यदि किसी कंज्यूमर को यदि वो हमारे ऑफिस में आने में असमर्थ है तो रीडर्स जैसे पहले करते थे वो भी जाके वहां से उसको कलेक्शन रीडर्स कर सकते हैं, उनको उनका परसेंटेज मिलेगा। मतलब रीडर के द्वारा अपना बिल्कुल बिल्कुल करवा सकते हैं। तो आपने देखा कि जो भी समस्या उठ रही है उसका पूरा ब्यौरा सर ने दिया है कि आप इस ढंग से अगर करते हैं तो आपको कहीं से भी स्मार्ट मीटर में परेशानी नहीं होगी। आपका जो पहले आता था समस्या होती थी कि मेरा ज्यादा खपत हो गया या एलके पर बनता है, एमडी पर बनता है, मेरा मीटर सही मतलब गलत चल रहा है, उस सब का समस्या का निदान स्मार्ट मीटर है। आपको कोई समस्या नहीं होगी बशर्ते आप तो ये जो जानकारी दी गई है इसको आप एक बार समझ लें, आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सर और लास्ट में एक चीज और कहना चाहेंगे कि प्लीज आप लोग, मुझे पता है कि ये देखने के बाद लोग कुछ भी कमेंट करेंगे कि स्मार्ट मीटर लूट है, फांसी का है, ये है वो है। ये सिर्फ एक र्यूमर ही होगा। यदि कोई ऐसा कमेंट करते हैं किसी के मन में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस तरह की बातें हैं तो प्लीज आकर के एक बार हमसे फोन पे बात कर लें, या आप हमको साबित करके दिखाएं कि सर इस कंज्यूमर का देखिए कितना फास्ट आ रहा है, क्या आ रहा नहीं आ रहा। पहले आप साबित करें तब र्यूमर उड़ा, तब किसी तरह की निगेटिव बात बोले, पहले साबित करें। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि किसी भी कंज्यूमर के मन में डाउट है कि स्मार्ट मीटर तेज चलता है या तो मैंने आपको कहा था कि हर जगह हम लोगों ने, जैसे कि सरकारी भवन में अपने पीएसएस में हम लोगों ने मीटर लगाया है, और मीटर लगाने के बाद एक टेस्ट मीटर भी लगाया है। ये हमारा स्मार्ट मीटर है। इस स्मार्ट मीटर की सीरीज में हमने एक टेस्ट मीटर लगाया हुआ है, और इस टेस्ट मीटर के आउटपुट से जो भी हमारा पीएसएस में जो लोड है, ये अब इस स्मार्ट मीटर और इस स्मार्ट नॉर्मल मीटर को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि इस स्मार्ट मीटर में अभी देखिए कितना यूनिट है। इसको अभी देखेंगे, 137 kWh जी जी है इसमें, 137 kWh। और ये जो मीटर लगाया गया है डेट 26/9/24 को, 26 तारीख को ये मीटर लगाया गया। इनिशियल रीडिंग 0 है और टाइम है 6 बजे। उसी तरह ये भी मीटर डेट 26/9 को इनिशियल रीडिंग 0 है और टाइम है 6 बजे। दोनों मीटर को सेम टाइम में सेम डेट में लगाया गया है। अभी इसमें 137 यूनिट है। अभी यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे इसमें भी कितना यूनिट आता है। kWh। इस मीटर में जितना यूनिट उठा है इस मीटर में भी इतना यूनिट उठा है, मतलब 26/9/24 को सेम टाइम पे इनिशियल रीडिंग इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, और अभी तक आज हो गया आपका 4 तारीख। जी जी। तो ये 8 दिन में इस मीटर में 137 यूनिट उठा है। हमारा पीएसएस का मीटर है और इस मीटर में भी 137 यूनिट उठा है, मतलब 1 यूनिट का भी डिफरेंस नहीं है, मतलब 1% भी एरर नहीं है। तो यही हम लोग कर रहे हैं कि जहाँ जिस लोगों को डाउट है, जिस गाँव में डाउट है, सामुदायिक भवन में वहां पे जहां भी लोग बोलेंगे 2 मीटर को लगा करके, और हम पब्लिक के मन में जो भी निगेटिव थॉट है, जो भी मतलब भ्रम है, उसको क्लियर करें। मतलब सर का कहने का मतलब है कि अगर आपको डाउट है तो 10, 20, 50 आदमी एक जगह सुनिश्चित कर लें कि यहाँ पर जो है हमको दोनों मीटर लगाना है, और वो अपने से चुन ले कि ये मीटर हमको चाहिए। यहाँ पर बहुत सारा मीटर रखा हुआ है, उसमें से एक मीटर आप जो इच्छा हो वो जाकर के दोनों मीटर में से लगवा लें,
और प्रत्येक दिन आप खुद मॉनिटरिंग करें कि ये जो है ये गलत चल रहा है या सही चल रहा है, दोनों मीटर में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर गलत चल रहा है तो स्मार्ट मीटर खराब है, अगर सही चल रहा है तो फिर स्मार्ट मीटर बिल्कुल सही है आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए।